रहा हूँ जो स्क्रीन पर, लगभग इन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस आएंगे। यानी कि मेरा कहने का अर्थ यह है कि इन क्वेश्चंस में से आपको 50% क्वेश्चन लेंगे। यानी कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि इतने भी बच्चे अब आजकल के तो समझदार बच्चे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी समझदार होंगे। चलिए अपने क्वेश्चंस पर चलता हूँ। कहता है जब किसी चालक तार से विद्युत प्रवाहित होता है तो गतिशील कण है। यानी किसी विद्युत तार में जब उसके अंदर जो बिजली प्रवाहित होता है तो जो मतलब प्रवाह होता है क्या होता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाह होते हैं। ठीक है, यानी राइट आंसर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है एम्पियर घंटा मात्रक है। ये एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, ये ना, तो एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का। ये क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन जैसे कि ये देखिए ये क्वेश्चंस आ सकता है, मुझे उम्मीद है बहुत ज़्यादा। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, यानी जूल प्रति सेकंड। आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगले क्वेश्चंस की ओर। कहता है विद्युत धारा का मात्रक होता है, तो ये सभी लोग आप जानते हो, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा एम्पियर। अगले क्वेश्चंस की ओर। ग्लोबल देखिए अगले क्वेश्चन क्या है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, देखो तो पहला O2 है, दूसरा NH3 है, तीसरा CO2 और चौथा NH2 N2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा CO2। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा CO2। अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाता है। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाता है दोस्तों, तो यह क्रिया कहलाता है, आप लोग ही बताइए, यह क्रिया कहलाता है उपचयन। राइट आंसर ये होगा। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। उष्मा शोषी, यानी उष्मा शोषी अभिक्रिया। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। निम्नलिखित में कौन सबसे अभिक्रियाशील है, निम्नलिखित में कौन सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, बताइए आप लोग। कॉपर, पारा, सोना, चांदी। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील यहाँ सोना है, यानी डी। नहीं, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील करा ना, सॉरी, सबसे ज़्यादा इन लोगों इन सब में से कौन अभिक्रिया करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी पारा। यानी चूना जल का रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन है चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर, CaOH का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन आप सभी को बीच कहता है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान होगा, तो उसका pH मान हो जाएगा, यानी लाल को नीला कर दे रहा, ठीक, यानी जो पहले अम्ल था उसे क्षारीय कर दिया। क्षारीय तो आप लोग जानते ही हैं कि 7 से ऊपर होता है, यानी 11 भी हो जाएगा, 10 भी हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। यानी ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है आप लोग सब जानते हैं, C6H12O6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। यहाँ अगला क्वेश्चन है कि CHO अभिक्रिया मूलक है, यानी मूलक को कहते हैं, तो किस मूलक कहते हैं,
इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का ही मूलक होता है ये। अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन, यानी क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन है सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन तो सिलिकॉन यहाँ आप लोग बताइएगा। ए धातु, बी धातु, सी उपधातु, इनमें से कहीं नहीं। सिलिकॉन अधातु है, राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कहता है निम्नलिखित में कौन विद्युत घनात्मक तत्व है, यानी विद्युत का घनात्मक। तो विद्युत का घनात्मक सिंपल है, जो घनात्मक होगा यानी जिसका इलेक्ट्रॉन यानी जिसका जो घनात्मक हो, यानी घनात्मक क्या है, घनात्मक यहाँ पर क्लोरीन नहीं होता, यानी क्लोरीन जिसका ये तो ऋणात्मक होता है, फास्फोरस भी ऋणात्मक होता है, कार्बन तो ऋणात्मक दोनों होता है, इसलिए घनात्मक होता है सोडियम। तो विद्युत का घनात्मक भी सोडियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कहता है अपमार्जक से बनाए जाते हैं, तो सर्फ भी बनाया जाता है, जिसे सर्फ एक्सल कहते हैं। शैम्पू भी बनाया जाता है, इजी सर्फ भी बनाया जाता है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएंगे, यानी राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। इसका ऑप्शन CNG, LPG, बायोगैस, कोयला। यहाँ पर देखते हैं कि कोयला से भी खाना बन जाता है, ठीक, LPG गैस से भी बनता है। बात रही है दोनों को, तो बायोगैस जो है वो किस प्रकार का गैस है, तो बायोगैस से भी खाना बनाया जाता है, यानी CNG इसका हो जाएगा राइट आंसर, जिससे खाना नहीं बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ कुछ रिएक्शन कराया गया है, तो यहाँ पूछता है कि ऑक्सीकरण है या अपघटन है, उदासीनीकरण है या विस्थापन है। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का संयोग हुआ है, तो यहाँ इस बात से तो साफ पता चलता है कि यह ऑक्सीकरण ही होगा, जो ऑक्सीजन का संयोग हुआ है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने कहता है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे ये H2Cl2, इसमें भी दो है, यहाँ पे दो है, ठीक है। यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन 2 4, ऑक्सीजन 2, यहाँ भी है, ये भी संतुलित है। ये देखिए ये संतुलित नहीं है, यानी इसका राइट आंसर रहेगा बी। ये आप लोगों को देखना रहेगा एग्जाम में, संतुलित असंतुलित। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने उदासीन विलयन का pH मान होता है। तो उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है, आप सभी को मालूम है, यानी पूरा 7, यानी राइट आंसर रहेगा ए। कहता है निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा HCl। कहता है पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है। पोटेशियम की परमाणु संख्या आप सभी को याद होगा, उम्मीद है। इसका परमाणु संख्या 19 होता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन फॉर्मिक अम्ल का उपयोग निम्न। फॉर्मिक अम्ल का उपयोग निम्न होता है मेथोनोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है। तो इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र हो जाएगा, देखो यहाँ CH3OH, यानी कि ये तो हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल C2H2, राइट आंसर है डी, इथाइल अल्कोहल। अगला सूत्र कहता है एल्काइन कौन है। एल्काइन तो हम लोग जानते हैं एल्केन एल्काइन एल्कीन होता है, तो एल्काइन का फॉर्मूला हो जाएगा C2H2, यानी राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन आप लोग सामने चीनी का रासायनिक सूत्र। तो चीनी का रासायनिक सूत्र हो जाएगा आंसर बी, C12O22O11, और सॉरी C12H22O11। यहाँ देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कहता है मानव वृक्ष किस प्रणाली का एक हिस्सा है, यानी मानव वृक्ष जो है किस प्रणाली का एक हिस्सा है। तो वृक्ष आप लोग जानते हैं उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्सर्जन।
अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। कहता है पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। यानी जाइलम जो है किसका परिवहन करता है। तो भोजन का तो नहीं, भोजन का फ्लोएम करता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो पत्तियों द्वारा होता है, यानी स्टोमाटा। एमिनो एसिड भी नहीं, यानी जो जाइलम जो है जड़ से ऊपर की ओर पानी ले जाने का काम करता है। यानी जड़ पानी सोखता है, उसी पानी को ऊपर ले जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। यहाँ सबसे इजीली और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं अक्सर बोर्ड में। आप इजी इजी क्वेश्चंस में ही मिस्टेक कर जाते हैं। कहता है श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकाली जाती है। तो श्वसन के दौरान CO2 गैस निकाली जाती है, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन कहता है न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है। कहता है न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ से जानकारी हासिल होती है। तो जानकारी हासिल कहाँ से होगा, आप लोग अपने पे सोच लीजिए। आप जानकारी हासिल करना होता तो आप किसी के पास जाते हैं, मम्मी पापा के पास, चाहे टीचर के पास। टीचर के पास जाने के लिए आपको क्लास में जाना होगा। तो यहाँ पर वही है तंत्रिका कक्ष, यानी राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका कक्ष। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो अनैच्छिक क्रिया है वैसा कार्य जो गतिशील हो, कौन नहीं है। तो अत्यधिक लार निकलना है, लार तो हमेशा हमेशा निकलता रहता है। दिल की धड़कन हमेशा चलता रहता है। हम लोग मुंह को भी हमेशा चलाते रहते हैं, यानी चबाना भी राइट होगा, यानी चबाते रहते हैं हमेशा। तो कौन सा यानी नहीं होता है। तो उल्टी हमें कभी कभी होता है, तो यह अनैच्छिक क्रिया नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन कहता है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में, यानी निम्नलिखित किसमें से होता है। मुकुलन जनन, तो मुकुलन जनन आप लोग पढ़े होंगे। मुकुलन जनन जो है ईस्ट में होता है, राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। यानी लीवर से। तो लीवर जानते हो, लीवर के खराब होने, जब लीवर जो है लीवर या फेफड़ा, लीवर फेफड़ा जो खराब होता है तो अक्सर टीबी की बीमारी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कहता है मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव इनमें से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते, प्रोटीन का भी पाचन हम लोग नहीं करते हैं, सेलुलोज का भी नहीं, वो तो हमारे शरीर में वसा का भी नहीं कर पाते। इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा डी।